आगे कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 होल पावर 5/3 इंटू x प्लस 5 रेज टू पावर -1/2। तो यहाँ पर दो का प्रोडक्ट है, ये y है, ये दो का प्रोडक्ट है। तो हम प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एक ये है और एक ये है। प्रोडक्ट रूल हमने क्या पढ़ा था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड एज इट इज, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट एज इट इज। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी। देखो अभी अभी हमने पढ़ा है कि चेन रूल से क्या पता चला, जो भी फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन जो भी है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे हो रहा है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, और फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव कर दें। तो पावर है 5/3, 5/3 आगे आ गई। एक पावर कम करेंगे 5/3 -1, और फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव करेंगे हम। पावर का होने के बाद पावर के अंदर जो कुछ है उसका करेंगे। इसे तो चेन रूल बोलते हैं, हम करते जाएंगे। और ये एज इट इज चल ही रहा है, एक्स प्लस 5 रेज टू पावर -1/2, प्लस सेकेंड पार्ट में इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा। कैसी फॉर्म है ये, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन जैसी। तो इसका तो हम डायरेक्ट ही जानते हैं, एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन का पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है और ए मल्टीप्लाई में हो जाता है। ए यहाँ कितना, एक्स के साथ मल्टीप्लाई 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव होगा, पावर आगे आ गई -1/2, एक पावर कम हो गई, एक्स प्लस 5 की पावर -1/2 -1, और ये फंक्शन क्या रहेगा, एज इट इज। हम प्रोडक्ट रूल से कर रहे थे, दो फंक्शनों का क्या दे रखा है, प्रोडक्ट। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये बचा हुआ है, तो ये बन गया 5/3, 5/3 में से 1 लेस करेंगे तो ये आ गया 2/3, 2x² प्लस 3 रेज टू पावर 2/3, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा 2, और x² का होगा 2x, तो ये आ गया 4x, और 3 कांस्टेंट अकेला है, क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, क्या बन जाएगा, x प्लस 5 का रूट, क्योंकि पावर -1/2 है, जो नीचे जाकर क्या बन जाएगी, +1/2 पावर। और ये पावर सोल्व करेंगे, एलसीएम 2 हो जाएगा, -1 -2 -3/2, तो -1/2 x प्लस 5 रेज टू पावर 3/2, और ये ऊपर है हमारे पास 2x² प्लस 3 रेज टू पावर 5/3। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या होगा, 3 ये है, 2 ये है, और मैक्सिमम पावर होगी, तो 6x प्लस 5 रेज टू पावर 3/2। तो ये इससे डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा और 2 भी बचेगा, तो 10 2x² प्लस 3 रेज टू पावर 2/3 टू 4x इंटू एक्स प्लस 5, माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचा 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब दोनों से कॉमन आ जाएगा 2x² प्लस 3⁻²/3 दोनों से कॉमन ले लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरह से करना है इन क्वेश्चंस को। अगला पार्ट इसमें क्वोशेंट रूल का है। 6th पार्ट है y इज इक्वल टू x² प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3x² प्लस 1। तो यहाँ पर y क्या है, दो फंक्शनों का डिवीजन है। तो दो फंक्शनों का डिवीजन क्वोशेंट रूल से होगा। कैसे होगा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में ऊपर वाला एज इट इज अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो दो फंक्शन, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो dy/dx फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव और ऊपर वाला एज इट इज अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ये बन गया है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज इट इज अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। अभी हमने चेन रूल से पढ़ा है कि कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन उसकी पावर है, सबसे पहले पावर का होगा, फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उसका होगा। तो ये हम सीख चुके हैं चेन रूल से। इसका कर देंगे अब और इसका भी कर देंगे। तो इसका क्या होगा, हमारे पास 2 आगे आ जाएगी पावर और एक पावर कम हो जाएगी x² प्लस 2 होल पावर 1 हो जाएगी 2 माइनस 1। पावर का डेरिवेटिव हो गया। पावर के अंदर जो कुछ है उसका करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो पावर का होने के बाद पावर के अंदर जो कुछ है उसका करेंगे, बारी बारी से करते जाएंगे डेरिवेटिव। चेन रूल मीनिंग यही है। पावर का हो गया, पावर के अंदर है जो उसका कर रहे हैं, इनटू में 3x² प्लस 1 माइनस 3 तो एज इट इज रहेगा और x² का क्या होगा 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0 इंटू x² प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन, देखो 1 का 0 प्लस था तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। प्लस पर डेरिवेटिव खुल जाता है, प्लस और माइनस पर दोनों का अलग अलग हो जाता है। जब इसका करेंगे तो इसमें x² के साथ 3 है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x² का 2x हो जाएगा अपॉन 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू x² प्लस 2 और x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x इंटू 3x² प्लस 1 माइनस 6x इंटू x² प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इनके मल्टीप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हम इन क्वेश्चंस को, ये डिवाइड में थे दो फंक्शन, तो हमने कौन से रूल से किया है इसको, u/v से। दो फंक्शनों का अगर डिवीजन है तो u/v रूल से ही होता है। u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज अपॉन v का स्क्वायर। तो ये हमने किया है। u का डेरिवेटिव कैसे हुआ, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई और फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव कर दिया हमने और ये एज इट इज माइनस, इस तरह से आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, y इज इक्वल टू रूट x² प्लस रूट a² प्लस x²। y इज इक्वल टू रूट x² प्लस रूट a² प्लस x²। तो चेन रूल से हमने अब पढ़ लिया है, जो भी अलजेब्रिक फंक्शन अंदर है उसकी जितनी भी पावर है पहले पावर का होगा। बार बार हम u मान के नहीं सोल्व करेंगे, अब डायरेक्ट जानने लग गए हम कि सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होना है, पावर का। पावर का कैसे होता है,
पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। फिर पावर के अंदर जो कुछ फंक्शन है उसका करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस सारे की पावर 1/2 है तो पावर आगे आ जाएगी, और इसकी पावर 1/2 में से 1 कम होगी, एक पावर क्या हो जाएगी, -1/2। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये -1/2 है, नीचे जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x प्लस, इसका कैसे होगा, इसका भी उसी तरीके चेन रूल से पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, -1/2 बन जाएगी, क्योंकि 1/2 में से 1 लेस होगा तो -1/2। और फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मीन्स डी बाई डी एक्स। तो हम बारी बारी से करते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने पावर का किया, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, 1/2 पावर में से 1 कम होगा तो -1/2। फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, बीच में प्लस है तो पहले पहले वाले का, फिर प्लस में दूसरे वाले का। कैसे होगा, इसकी पावर 1/2 है, आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, -1/2। पावर के अंदर जो कुछ है उसका कर देंगे, तो ये बन गया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 2x प्लस 1/2, ये पावर -1/2 है, नीचे जाकर क्या हो जाएगी, +1/2। तो इसको रूट लगा के लिख देंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट का 0 होता है और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो वही तरीका है चेन रूल से, क्या है, जो भी अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स के अंदर, उसकी जितनी भी पावर है उस फंक्शन में, उस पावर को हम आगे ले आएंगे। इसकी पावर कितनी है, 1/2 डिग्री, तो 1/2 आगे एक पावर कम हो गई, -1/2। फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव करेंगे, बीच में प्लस है तो बारी बारी से होगा, पहले पहले वाले का, फिर प्लस में दूसरे वाले का, और फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ भी क्योंकि रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो आगे आगे एक कम होगी तो -1/2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 3 लिख रखा है, मीन्स इसकी होल पावर कितनी होगी, 1/3। तो इन पावर्स को हम इकट्ठा करेंगे, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/3। तो थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, जिनका बेस सेम है उन पावर उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, उन टर्म्स को। इन दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर 1/2 है, यहाँ पर इसकी पावर 1/3 है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/3, क्योंकि पावर नीचे 1/3 है, इसकी भी इसकी भी, और ये ऊपर इसलिए ले गए क्योंकि 1/2 बड़ा है 1/3 से, तो छोटी पावर को सब्ट्रैक्ट करें तो पॉजिटिव आएगी पावर। अब इसको नीचे ले आते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/3,
इसको पावर कंप्लीट को नीचे लाए दो, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 1/3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 1/3। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 2 1/6 और नीचे भी पावर आ गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/6। तो ये फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/6। अब ये सिंप्लीफाई हो गया है, इसका हम इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये फंक्शन है x के अंदर एल्जेब्रिक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? चेन रूल से सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा? पावर का। पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, और डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस 6 माइनस 5/6 हो जाएगा। तो ये बन गया 1/6 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 5/6। और इसको कैसे करेंगे? u बाई वी से, क्वोशेंट रूल वाले फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव करेंगे। कैसे किया है? पहले जो पावर थी वो आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका कर रहे हैं मल्टीप्लाई में। पावर के अंदर दो फंक्शन क्या है? डिवाइड में, तो क्वोशेंट रूल से हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर तो नीचे हो जाएगा, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला फंक्शन एज इट इज माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव और ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इनका डेरिवेटिव कर देते हैं। देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ए है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस में एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, तो एक्स स्क्वायर का ही आएगा ओनली 2x, इसका डेरिवेटिव तो 2x आएगा। और इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 माइनस रहेगा बाहर और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। इनको हम सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरह से करेंगे इनको। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस में एक्स स्क्वायर है उसका क्या आ जाएगा? 2x, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में भी ए स्क्वायर कांस्टेंट का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करके इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इन पावर्स को इकट्ठा कर देंगे, जिनका बेस सेम है उन पावर्स को हम इकट्ठा कर देंगे। आगे इससे आगे 5th पार्ट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखो फंक्शन की पावर, फंक्शन फिर पावर फिर पावर, तो इस तरह से 3 बार पावर यूज हो रही है। 1/2 पावर है इसकी, फिर 1/2 है, फिर 1/2 है। तो हमने चेन रूल से क्या पढ़ रखा है? पहले हम बाहर जो पावर है उसका करेंगे, फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उसका करते जाएंगे जब तक कंप्लीट ना हो जाए। चेन रूल से हम करते रहेंगे। तो इसका कर रहा हूं मैं dy/dx, 4 है ये, 4 ने की यू। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, 4 प्लस √4 प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर 1/2। तो कैसे होगा? इसका डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 4 प्लस √4 प्लस एक्स स्क्वायर
और होल पावर 1/2 माइनस 1, जितनी भी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगी। ये पावर का हो गया। अब पावर के अंदर जो कुछ है उसका करेंगे। पावर के अंदर ये सारा है, ये है 4 प्लस रूट 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया 1/2 4 प्लस रूट 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बन गया -1/2। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। 4 कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, और इसका करेंगे अब प्लस में, ये तो 0 हो गया तो क्या होगा रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी सबसे पहले किसका होगा पावर का, तो जितनी भी पावर है उसका करेंगे पहले तो, और फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका करेंगे। तो इसमें -1/2 को नीचे ले जाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा +1/2 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसकी पावर कितनी है होल पावर 1/2 तो आगे आ जाएगी, और एक पावर इसकी कम हो जाएगी। 1/2 में से एक पावर कम होगी तो -1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 माइनस 1 -1/2। और अब किसका डेरिवेटिव होगा 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि दो पावर्स का तो हम कर चुके हैं। अब लास्ट में बचा है ये 4 का क्या हो जाएगा 0, और इसका करेंगे फिर हम। ये भी -1/2 नीचे आकर 2 × 2 ये तो 4 हो गया, ये एज इट इज। और माइनस से नीचे आकर पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो क्या बनेगी रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव कैसे होगा 4 कांस्टेंट का 0, और इसका कैसे होगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का 1/2 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम होगी 1/2 में से तो -1/2, जो नीचे जाकर क्या बन जाएगी +1/2। और 4 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे फिर हम, तो 4 कांस्टेंट है क्या हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। तो ये आ गया हमारे पास 2x अपॉन 4 इंटू रूट 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 इंटू रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास फिर x अपॉन दिस। तो इस तरह से करेंगे। अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, y इज इक्वल टू रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स, रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो डायरेक्ट करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि बहुत सारी टर्म है। तो रूट के अंदर जब टर्म हो तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में बनाओ जिसका डेरिवेटिव करने में हमें आसानी रहे। तो रूट के अंदर टर्म्स हो प्लस माइनस हो के बीच, तो इजीली हम उनको कैसे करते हैं रूट को ख़त्म करेंगे नीचे से। कैसे होगा रैशनलाइजेशन से, बीच में प्लस है तो क्या करें माइनस से मल्टीप्लाई बीच में माइनस करके, और उतने से ही डिवाइड। तो रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स इंटू रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स। तो ऊपर तो बढ़ गया हमारे पास y इज इक्वल टू रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट a प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट a माइनस एक्स का स्क्वायर,
क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस स्क्वायर को खोल लेंगे ऊपर वाले को, तो ये ए मान लेंगे और ये बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे तो ए स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आ गया हमारे पास, ऊपर भी एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y की वैल्यू आ गई है 2a माइनस, y की वैल्यू आई है 2a माइनस, इनको ऐड करेंगे तो 2a माइनस 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये वैल्यू आई है y की। तो ऊपर से नीचे से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये वैल्यू आ गई है। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे चेन क्वोशिएंट रूल से करते हैं, dy बाई डी एक्स, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा और ये एज इट इज नीचे वाला मल्टीप्लाई में, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये एज इट इज ऊपर वाला फंक्शन a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो 1 आ जाएगा। अब इसका कर लेते हैं डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, माइनस पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, नीचे जाकर पावर क्या हो जाएगी, प्लस, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, तो ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 हो गया था तो ये बचा माइनस ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई है, इससे नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस एक्स बार है और ए स्क्वायर का 0 और माइनस 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 प्लस क्या आ जाएगा, 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, माइनस पर डेरिवेटिव खुल जाता है, दोनों का अलग अलग होता है, अपॉन 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो वैल्यू बनी हमारे पास एक्स स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई होगा ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिया हमने तो नीचे आएगा ये, प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ये, तो इसका स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर से ए कॉमन आ जाएगा तो ए इंटू ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से करेंगे इसको हम, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।